बहादुर शाह जफर ने कैद के दौरान दीवारों पर जली हुई लकड़ियों से अपने कलाम लिखे। ये एक शायर की सबसे बड़ी बदनसीबी थी। एक अजीम शहंशाह, मुगलिया सल्तनत का आखिरी शहंशाह, 350 साल की विरासत का आखिरी वारिस, एक शायर, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक वतन परस्त हिंदुस्तानी, बहादुर शाह जफर। एक सुनहरे अतीत का बेहद दर्दनाक खात्मा हुआ और इसके साथ ही हिंदुस्तान का ये आखिरी शहंशाह रंगून में हमेशा के लिए दफन हो गया। कभी हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले शहंशाह को वतन वापसी के लिए अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा। रंगून में 150 साल से भी ज्यादा अरसे से हिंदुस्तान के इस शहंशाह को हिंदुस्तान में ही अपनी कब्र के लिए 2 गज जमीन मिलने का इंतजार है। जिसके नसीब में हिंदुस्तान का तख्तो ताज था, जिसके नसीब में लाल किला था, जिसका बचपन, जिसकी पूरी जवानी इसी लाल किले में गुजरी। वो शहंशाह अपने वतन से दूर गुमनामी में 2 गज जमीन के लिए तरस रहा है। दिल्ली के लाल किले से हुमायूं के मकबरे तक और हुमायूं के मकबरे से रंगून तक, एक शहंशाह का आखिरी सफर। वो सफर वतन से शुरू होकर बेवतन हो गया। सफर हिंदुस्तान के आखिरी शहंशाह बहादुर शाह जफर का। जो हिंदुस्तानी फौज जो थी, हिंदुस्तान के जो लोग थे, वो उनको अपना बादशाह मानते थे और वो कहते थे कि हम आपके कमांड में, आपके झंडे तले ये लड़ाई लड़ेंगे। और जाहिर है चूँकि वो एक मरकज़ी शख्सियत थे, वो एक सेंट्रल फिगर थे, इसलिए उनके बैनर के नीचे ही वो लड़ाई मिलजुल कर लड़ी जा सकती थी ताकत के साथ, उसके बगैर नहीं लड़ी जा सकती थी। तो इसलिए उनको तो बनाना ही था और वो उसके लिए तैयार हो गए थे और वो करते थे। वहाँ जो काउंसिल की मीटिंग होती थी, उनकी वार काउंसिल की जो मीटिंग होती थी, वो उसमें शरीक होते थे, वो सब बातें होती थी और उसकी खबरें भी जासूस पहुँचाते थे वहाँ पर। लेकिन अंग्रेजों ने इस आग को बुझाने और विद्रोह को कुचलने के लिए पूरी ताकत लगाई। दिल्ली में अंग्रेजों का गुस्सा लाल किले में रह रहे शाही खानदान पर भी फूटा। अंग्रेजों ने इसलिए निशाना बनाया क्योंकि शाही खानदान के अंदर ये ताकत थी, वो इतना बड़ा प्रतीक था कि वो भारतीयों को एकजुट कर सकता था, चाहे वो किसी भी नस्ल के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी इलाके के हों, किसी भी ज़ात के हों, वो सब के सब मुग़ल बादशाह को अपना बादशाह मानते थे। इसलिए मुग़ल बादशाह या शाही खानदान उनमें एका पैदा कर सकता था और ये अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ा खतरा था। 22 सितंबर 1857 को यहाँ पर बहादुर शाह जफर के 2 बेटों और एक पोते की गर्दनें उड़ाई गईं और उन गर्दनों को एक तश्तरी में एक बड़ी ट्रे के अंदर बहादुर शाह जफर को पीड़ा देने के लिए उनके सामने रखा गया। अंग्रेज़ ये देखना चाहते थे कि बादशाह किस तरह से रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। उन्होंने ये देखा कि शहंशाह बहादुर शाह जफर की आंखों में एक भी आंसू न था और उन्होंने एक बात कही जो कुछ इस तरह से थी कि अपने मुल्क हिंदुस्तान
को बचाने के लिए, उसकी सेवा के लिए मुग़ल शहज़ादे इसी तरह से सुरखरू होते रहेंगे। और बाद में यहाँ से मुग़ल शहंशाह जो हैं वो जाहिर सी बात है वो कूच कर रहे थे महरौली की तरफ। देश के बदलते हालात और बेटों की मौत ने 82 साल के बहादुर शाह जफर को तोड़कर रख दिया। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने हुमायूं टूम से निकालकर लाल किले के छोटे से सेल में कैद कर दिया। बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी के साथ ही मुगल सल्तनत का अंत हो गया और 350 साल का दौर अतीत में तब्दील हो गया। मुगल सल्तनत का खात्मा हुआ, लेकिन एक शहंशाह की बदनसीबी का सफर तो अब शुरू होना था। अफसोस की बात तो ये थी कि हिंदुस्तान के इस अजीम शायर को कैद के दौरान कलम, कागज और स्याही से दूर रखा गया। लेकिन बहादुर शाह जफर ने कैद के दौरान दीवारों पर जली हुई लकड़ियों से अपनी कलाम लिखी। ये एक शायर की सबसे बड़ी बदनसीबी थी। गिरफ्तारी के 4 महीने बाद बहादुर शाह जफर का ट्रायल शुरू हुआ। अंग्रेजों की अदालत में हिंदुस्तान का शहंशाह एक मुलजिम बन गया। बहादुर शाह जफर को उसी दीवाने खास में सुनवाई के लिए एक कैदी के तौर पर लाया जाता, जहां वो अपने बेहद करीबी लोगों से एक शहंशाह के तौर पर मिला करते थे। जिस दौरान बहादुर शाह लाल किले में थे और फिर उन पे मुकदमा चलाया गया, बहादुर शाह पे जो मुकदमा चलाया गया वो मुकदमा दरअसल था गद्दारी का मुकदमा, जो अपने आप में बहुत ही, जिसको कहना चाहिए कि मतलब अजीबो गरीब बात है कि एक बादशाह पे, जो उस मुल्क का बादशाह है, उस मुल्क पे उसके उस बादशाह पे अपने मुल्क से गद्दारी करने का मुकदमा चलाया जा रहा है, जो चीज नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। कई हफ्तों के ट्रायल के बाद 9 मार्च की सुबह 11 बजे मेजर हैरियट ने अपनी फाइनल स्पीच सुनाई। बहादुर शाह जफर को कैदी कहकर मुखातिब किया और 1857 के विद्रोह की साजिश में शामिल बनाया। अपने आप को बचाने के लिए या अपनी बीवियों, अपने बच्चों को जो बच गए थे उनको बचाने के लिए बहादुर शाह जफर ने ये कहा कि मुझे इस जंग में ज़बरदस्ती घसीटा गया है। लेकिन बहरहाल वो मुकदमा जो है उन पे अंग्रेज़ों ने जो है वो पता नहीं कहाँ के मनगढ़ंत जो है इल्ज़ामात लगाए कि पूरी दुनिया की ये कंस्पिरेसी थी, साजिश थी, जिसमें दुनिया के इतने लोग शरीक थे और बादशाह शरीक थे और पहले से ख़त व किताबत हो रही थी और ये हो रहा था, वो हो रहा था, जो जाहिर सी बात है बिल्कुल लघु और बेकार और बेमानी बात है। ब्रिटिश जजों ने अपना फैसला सुना दिया। बहादुर शाह जफर को अंडमान या उस जैसी किसी और जगह पर जाने का फरमान, यानी जिला वतनी का हुक्म। जिला वतनी यानी बहादुर शाह को अपनी जिंदगी अपने ही मुल्क से बाहर रहकर गुजारनी थी। एक वतन परस्त हिंदुस्तानी के लिए ये सजाए मौत से भी बढ़कर थी।